Good morning, students. As we are revising our chapter India Agriculture, now come to spices. Spices includes chilies, black pepper, cardamom, cinnamon, coriander, cloves, ginger, turmeric, etc. स्पाइसेस क्या होता है? मसालों को हम स्पाइसेस कहते हैं. इसमें हम किसको इंक्लूड करते हैं? चिलीज मिर्च, ब्लैक पेपर काली मिर्च, कार्डेमम इलायची, सिनामन दालचीनी, कोरिएंडर धनिया, क्लोव्स लौंग, जिंजर, अदरक एंड टर्मरिक, हल्दी. इंडिया स्पाइसेस आर मेनली प्रोड्यूस्ड इन केरला एंड कर्नाटका. मेनली केरला एंड कर्नाटका में प्रोड्यूस किया जाता है. नाउ कैटल रियरिंग. कैटल रियरिंग का मतलब होता है पशुपालन. कैटल रियरिंग इज डन इन एवरी पार्ट ऑफ इंडिया. इंडिया के सारे पार्ट में किया जाता है. द मेन टाइप ऑफ कैटल आर काऊ, बफेलो, गोट, शीप, पिग्स, कैमल्स एंड पोल्ट्री. ये सारे जो हैं ये पशुपालन के अंडर में आते हैं. इनको हम पालते हैं. किस लिए पालते हैं? दीज एनिमल्स आर रियर्ड फॉर देयर, किस लिए? मिल्क, मीट, एग्स, स्किन एंड बोन्स. इन सब चीज़ों के लिए हम इनको पालते हैं. इंडिया इज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ कैटल इन द वर्ल्ड. सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट. कहाँ पे सबसे लार्जेस्ट नंबर है? इंडिया में. द बुलॉक्स हेल्प द फार्मर्स इन फार्म वर्क. जो बैल होते हैं वो किसके फार्मर्स को हेल्प करते हैं फार्मिंग में, खेती में. वी गेट वुल फ्रॉम शीप एंड कैमल. हमें वुल कहाँ से मिलता है? शीप से और कैमल से. कैमल इज कॉल्ड द शीप ऑफ द डेजर्ट. कैमल को क्या बोला जाता है? शीप ऑफ द डेजर्ट. सो इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. नाउ कम टू फिशेज. फिशेज आर कॉट मोस्टली इन द कोस्टल एरिया. कहाँ पकड़े जाते हैं? कोस्टल एरिया में, रिवर्स में, पॉन्ड्स में. द मेन वेराइटीज ऑफ फिश कॉट इन इंडिया कौन से है? सार्डिनी, टोना, हेरिंग, सैलमन, मैकेरल एंड ट्रॉट. ये सारे वेराइटीज़ हैं फिश के. द रैपिड इंक्रीज इन फिश प्रोडक्शन इन स्मॉल पॉन्ड्स एंड वाटर बॉडीज इज कॉल्ड ब्लू रिवॉल्यूशन. अगर फिश के प्रोडक्शन में बहुत तेज़ी से इंक्रीज हो रहा हो पॉन्ड्स में या वाटर किसी भी बॉडीज़ में, उसको हम ब्लू रिवॉल्यूशन कहते हैं. तो ब्लू रिवॉल्यूशन से कौन एसोसिएटेड है? फिशेज एसोसिएटेड है. हेयर द पिक्चर ऑफ सम स्पाइसेस आर गिवन. और जो हमने अभी पढ़ा वो सारे स्पाइसेस गिवन है. नाउ कम टू assessment work, that is section 8, true false. एग्रीकल्चर मीन्स कल्टिवेटिंग लैंड फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स. येस, एग्रीकल्चर का मतलब यही होता है कि क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए लैंड को कल्टिवेट करना. खरीफ क्रॉप इंक्लूड राइस, व्हीट, ऑयल सीड एंड पल्सेस. नो, खरीफ क्रॉप में ये सारे नहीं आते. ये किस में आते हैं? रबी क्रॉप में आते हैं. सो इट इज़ फॉल्स. व्हीट इज़ द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फूड क्रॉप इन इंडिया. व्हीट कौन सा फूड क्रॉप है? सेकेंड मोस्ट है. इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफ़ी इन द वर्ल्ड. फॉल्स. इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर नहीं है वर्ल्ड में. नाउ टेक द करेक्ट आंसर. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ खरीफ क्रॉप. इनमें से खरीफ क्रॉप कौन सा है? नहीं है. नॉट राइस, मस्टर्ड, मेज, कॉटन. तो मस्टर्ड नहीं है. इट इज़, ये क्या है? ये रबी क्रॉप है. ऑल दीज आर खरीफ क्रॉप. विच इज़ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैश क्रॉप. कैश क्रॉप कौन सा नहीं है? शुगर केन कैश क्रॉप है, कॉफ़ी कैश क्रॉप है, ऑयल सीड्स कैश क्रॉप है, मिलेट्स इज नॉट अ कैश क्रॉप. इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ डैश इन द वर्ल्ड. किसका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है? राइस का. मेज और कॉर्न वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया. कौन सी कंट्री ने इंट्रोड्यूस किया था? नॉर्थ अमेरिका ने. द ग्रीन रिवॉल्यूशन हैज़ हेल्प इन इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट. किसके प्रोडक्शन में हेल्प किया? व्हीट के प्रोडक्शन में. नाउ कम टू फिल इन द ब्लैंक्स. राइस ग्रोज वेल इन कौन से क्लाइमेट में? हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट. दार्जिलिंग इन वेस्ट बंगाल. वेस्ट बंगाल, WB का मतलब है वेस्ट बंगाल. ये स्टेट है जिसमें दार्जिलिंग आता है. प्रोड्यूसेस द बेस्ट क्वालिटी ऑफ, क्या प्रोड्यूस करता है? टी. सो दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल का एक पार्ट है जो कि टी प्रोडक्शन, बेस्ट क्वालिटी का टी प्रोड्यूस करता है. द मेन प्रोड्यूसर ऑफ जूट इन इंडिया कौन सा स्टेट है? तो वेस्ट बंगाल. चिली एंड टर्मरिक आर कॉमनली यूज्ड स्पाइसेस इन इंडिया. स्पाइसेस तो बहुत सारे हैं बट सबसे कॉमन जो हम घर में यूज़ करते हैं वो मिर्च एंड हल्दी है. कॉटन ग्रोज वेल इन, कहाँ पे ग्रो करता है? लावा सॉइल में एंड द डेक्कन ट्रैप में. डेक्कन ट्रैप का जो एरिया है वहाँ पे ये ग्रो करता है. सो नाउ नेक्स्ट इज द पार्ट डी, दैट इज सेक्शन D. आंसर दीज क्वेश्चन. आंसर दीज क्वेश्चन जो है ये जो है वो आपका लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है ऑफ चैप्टर 13, जिसको हमने ऑलरेडी आप लोगों ने राइट डाउन कर लिया है.
Now today I am going to do revision of these questions. First question is, what are the main agriculture resources in India? द मेन एग्रीकल्चर रिसोर्स क्या है इंडिया के ऑफ एग्रीकल्चर? अ सुटेबल क्लाइमेट फॉर कल्टिवेटिंग, क्या चाहिए? सबसे पहले तो हमें क्लाइमेट चाहिए। क्रॉप ऑलमोस्ट थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल। एनफ वाटर फॉर इरिगेशन, पानी चाहिए इरिगेशन के लिए, पानी खेती के लिए। फर्टाइल एलुवियल सॉइल, सॉइल कैसा होना चाहिए? बहुत ही उपजाऊ होना चाहिए। और कौन सा सॉइल? एलुवियल सॉइल। व्हाट आर द रीजन फॉर द प्रोग्रेस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस? इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया के एग्रीकल्चर में बहुत डेवलपमेंट हुआ, उसके पीछे क्या रीजन था? द रीजन बिहाइंड द प्रोग्रेस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया आर, फर्स्ट, इम्प्रूव्ड इरिगेशन फैसिलिटीज। इरिगेशन फैसिलिटी जो है वो इम्प्रूव करेगा। यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर एंड मैनुअल्स, ट्रैक्टर एक्सेट्रा। केमिकल फर्टिलाइजर्स, मैनुअल्स और ट्रैक्टर्स के यूज़ बढ़ गए। यूज़ ऑफ इम्प्रूव्ड सीड्स एंड मोर लैंड अंडर फार्मिंग। अब हम कौन सा सीड यूज़ करने लगे? इम्प्रूव्ड सीड्स को यूज़ करने लगे और फार्मिंग के अंडर बड़े एरिया को लेने लगे, जिससे क्या हुआ? ओवरऑल डेवलपमेंट हुआ हमारे फार्मिंग में। नेक्स्ट इज डिस्टिंग्विश बिटवीन खरीफ एंड रवि सीजन। खरीफ और रवि सीजन के बीच में क्या डिफरेंस है? कभी भी डिस्टिंग्विश करना हो या डिफरेंस तो ऑलवेज ड्रॉ अ लाइन एंड राइट जिसके बीच में डिफ्रेंशिएशन लिखना है, एंड पॉइंट वाइज आप राइट करो। खरीफ सीजन बिगेन्स विथ मानसून शावर्स, मानसून के शुरू होने से ये शुरू होता है। रवि सीजन बिगेन्स विद द एंड ऑफ रेनी सीजन, जब रेनी सीजन का एंड हो जाता है तब ये सीजन स्टार्ट होता है। द मेन खरीफ क्रॉप कौन कौन से? मेज, राइस, पल्स, कॉटन। द मेन रवि क्रॉप आर व्हीट, ग्राम, मस्टर्ड एक्सेट्रा। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, वॉट इज द इम्पॉर्टेंस ऑफ कैटल रियरिंग इन आवर कंट्री? कैटल रियरिंग, पशुपालन का क्या इंपॉर्टेंस है? द इम्पॉर्टेंस ऑफ कैटल रियरिंग फॉर देयर मिल्क, मीट, एग्स, स्किन एंड बोन्स। किस लिए ज़रूरत है? ये हमें मिल्क के लिए, मीट के लिए, एग्स एंड स्किन के लिए ज़रूरत है। नेम द मेन वेराइटीज़ ऑफ फिश कॉट इन इंडिया। वो फिश के जो मेन वेराइटीज़ हैं उनको बताए। द मेन वेराइटीज़ ऑफ फिश कॉट इन इंडिया आर सार्डिनी, टोना, हेरिंग, सैलमन एक्सेट्रा। सो we have done this part, question answer part. Now come to checkpoints. checkpoints भी क्वेश्चन आंसर के तरह है, सो इसको भी हमें क्वेश्चन आंसर के तरह ही रिवाइज करना है। आंसर दिस क्वेश्चन, विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेशन इन इंडिया? सो here the answer, agriculture is the most important occupation in India. आपने सिर्फ एग्रीकल्चर लिख रखा है, इट्स ओके, यू कैन राइट एग्रीकल्चर इन योर एग्जाम। नेम अ खरीफ क्रॉप ग्रोन इन इंडिया, तो कोई एक खरीफ क्रॉप बताना है, तो राइस इज अ खरीफ क्रॉप ग्रोन इन India. What is the rank of India in the world in producing rice? The rank of India in the world is producing rice is second. अगर आपने सिर्फ राइस यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन में एंड यहाँ पे सिर्फ सेकेंड लिख रखा है, इट इज़ ऑल्सो करेक्ट। नेम अ प्लांटेशन क्रॉप, टी एंड कॉफी आर प्लांटेशन क्रॉप। अ प्लांटेशन क्रॉप, इट मीन्स इसमें दोनों में से आप कोई भी लिख सकते हो, अगर आपने इन दोनों में से कोई एक लिखा रखा है वो करेक्ट है। Okay, so we have done the total revision part of this chapter, including the question answer and exercises also. So you can you learn these exercises and question and write it in your fair notebook. Thank you.